नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे एक्वेरियस लग्न यानी कुंभ राशि के बारे में। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में, जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में, राहु आपके फर्स्ट हाउस में और केतु आपके सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं। उनकी दृष्टि का जो इफेक्ट है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस पर होगा इस टाइम पीरियड में। राहु का फर्स्ट हाउस में आना आपके अंदर एक नई आइडेंटिटी पर फोकस कराएगा। ये टाइम आपको अपने इमेज, पर्पस और डायरेक्शन पर क्वेश्चन करने पर वो मजबूर करेंगे। आप पब्लिक इमेज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, और कई बार ये आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में भी डाल सकता है। आप पहले से ज़्यादा डेयरिंग, एक्सप्रेसिव और एडवेंचरस फील करेंगे, लेकिन ईगो और इम्पल्सिवनेस से इस टाइम पीरियड में बचना ज़रूरी है। कई बार लोग गलत आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना जो अस्तित्व है वो प्रूव हो सके कि मैं क्या हूँ, ये प्रूव हो सके। इसलिए लोग बहुत बार डिफरेंट आइडेंटिटी को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका पर्सनालिटी बोल्ड और अट्रैक्टिव दिखेगा, लेकिन अंदर से कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस फील हो सकती है। नए ट्रेंड को फॉलो करने का बहुत मन करेगा, लेकिन असलियत से दूर ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। सैटर्न सेकंड हाउस में आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि जो असली आइडेंटिटी है वो साइलेंस और डेप्थ से मिलती है, ना कि लाउडनेस से। ये टाइम आपको अंदर से इवॉल्व करेगा। राहु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपका जो सोशल सर्कल या जो आपका ग्रुप है वो नया बनेगा। पुराने लोग इस टाइम पीरियड में फिल्टर होंगे। आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो बोल्ड, डिफरेंट और रिबेलियस टाइप के हों। लेकिन इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है, वरना राहु एक फेक इमेज बनाकर आपको असली लोगों से दूर कराएंगे और आपके सर्कल में सिर्फ वैसे लोग रह जाएंगे जो आपको लगता है कि वो बोल्ड हैं, डिफरेंट है, और जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जो आपके लिए हेल्पर थे, वो इस टाइम पीरियड में आपसे दूर हो सकते हैं। जुपिटर का फिफ्थ हाउस ट्रांजिट आपकी क्रिएटिविटी, पैशन प्रोजेक्ट और लीडरशिप में ग्रो ला सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एजुकेशन, डिज़ाइन, इनोवेशन या कोचिंग से जुड़े हुए हैं। आप अपने आइडिया को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म करियर विजन स्ट्रांग बनाएंगे। राहु का फर्स्ट में होना आपको स्पॉटलाइट में इस समय ला सकता है, लेकिन एक अलर्ट भी देता है। इम्पल्सिव डिसीजन इस टाइम पीरियड में लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सैटर्न आपको डिसिप्लिन और स्लो सक्सेस की तरफ पुश करते रहेंगे। करियर में जो शॉर्टकट्स होते हैं वो ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। पेशेंस और इंटीग्रिटी से काम करना इस टाइम पीरियड में बेनिफिशियल होगा। सैटर्न का सेकंड हाउस में होना आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस टाइम में सिखा सकता है आपको। अगर आप खर्चा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक स्ट्रेस ला सकता है, स्पेशली आपके फाइनेंशियल साइड में। लेकिन अगर आप अपने पेशेंस के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये टाइम आपको लॉन्ग टर्म असेट भी लाके दे सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में डिले और पेपर वर्क में दिक्कत ये हो सकती है, स्पेशली अगर फैमिली से रिलेटेड कोई इनहेरिटेंस का मामला है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जुपिटर फिफ्थ में स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आपका बढ़ाएंगे, लेकिन बिना रिसर्च के पैसा लगाना आपके लिए रिस्की साबित होगा। सेविंग में डिसिप्लिन आएगी, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक्सपेंसेस हैं इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं फैमिली से रिलेटेड। बोलने में आपको थोड़ा कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जॉब या बिजनेस में
जो इनकम है वो स्टेबल रहेगी, लेकिन प्रमोशन या सैलरी हाइक में थोड़ा स्लो प्रोसेस या थोड़ा डिले होना पॉसिबल है। बजटिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको इस टाइम करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव इनोवेशन और स्पेक्यूलेटिव इनकम, स्पेशली लॉटरी, स्टॉक, शेयर्स या फिर गैम्बलिंग, इसमें आपका लक रहेगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना बने तो ज़्यादा बेटर होगा। बच्चों से रिलेटेड फील्ड जैसे टीचिंग हुई, चाइल्ड केयर हुआ, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। करियर में सडन चेंज या अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पब्लिक इमेज स्ट्रांग होगी, लेकिन ईगो क्लैशेस से इस टाइम पीरियड में बचना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फैमिली प्रॉपर्टी या जो एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है उससे आपको पैसा आ सकता है, लेकिन लीगल इशू इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। खर्चा कम, बचत ज़्यादा, जैसे एक्सपेंसेस थोड़े कम और सेविंग थोड़ी ज़्यादा। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के थ्रू आपको फाइनेंशियल लॉसेस का थोड़ा रिस्क हो सकता है। जॉइंट अकाउंट पर आपको इस टाइम पीरियड में नज़र रखना चाहिए। राहु केतु का 1/7 का जो एक्सेस है ये फैमिली और घर के डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। अगर आप रिलोकेशन, घर की सेल या परचेज या रिनोवेशन के मूड में हैं तो ये जो टाइम है ये आपको पेशेंस रखने के लिए टाइम है। मतलब एकदम फास्ट सारी चीज़ें नहीं होंगी थोड़ा स्लो प्रोसेस में होंगी। सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस में होने के कारण पैसा जमा करने में और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इसकी आपको एक फीलिंग बनी रहेगी। आपको लगेगा कि मुझे सेविंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेरी कहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा करूं कि मेरा लॉन्ग टर्म में मुझे सक्सेस हो, फ्यूचर मेरा सिक्योर हो। इस टाइप की फीलिंग कंटिन्यूअस आपके माइंड में हो सकती है। कई बार राहु ये इल्यूजन भी देंगे कि आप सब कुछ चेंज करो, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। इस टाइप की फीलिंग आपको राहु दे सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ इल्यूजन होगा आपके लिए, लेकिन ये डिसीजन इम्पल्सिव भी हो सकता है। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो ये इम्पल्सिव भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ चेक करने के बाद पूरे प्लानिंग के साथ ही कोई स्टेप लें तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्यूचर अच्छा रहेगा आपका। आपको सोच के प्रॉपर स्टेप लेने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केतु का 7th हाउस में होना और राहु का 1st में होना रिलेशनशिप से एक डिटैचमेंट फील कराएगा। रिलेशनशिप वाली लाइफ में डीप कार्मिक चेंजेस आ सकते हैं। शादी या बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ अलग सा फील हो रहा है या कुछ अलग सा लग रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन पर फोकस करें। आप या तो किसी पुराने बंधन से इमोशनली डिटैच हो रहे होंगे या किसी नए रिश्ते में कंफ्यूजन फील कर रहे होंगे। ऐसा भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, यहाँ केतु आपको यहाँ पे एक्चुअली डिटैचमेंट और इमोशनल जो टेस्टिंग होती है वो लेके आते हैं। तो कुछ लोगों में ये फीलिंग हो सकती है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि रियल कनेक्शन ट्रस्ट और पेशेंस से बनता है। कपल्स जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि हर आर्ग्यूमेंट के पीछे एक कोई ऐसा इमोशन होता है जो ना बोला गया हो। क्योंकि देखिए, हर आर्ग्यूमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं होता। कुछ इमोशनली आदमी अफेक्ट होता है तो ही आर्ग्यूमेंट होता है। तो बहुत बार आप देखोगे कि कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे होंगे जिसमें सामने वाले का इमोशन है जो कि उसने प्रेजेंट नहीं किया, बट वो कहना नहीं चाह रहा, या वो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि आप उससे इफेक्टेड हो जाओगे। ऐसा टाइप की जो फीलिंग होती है वो रहेगी।
तो अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो आपको भी समझना चाहिए कि ये आर्ग्यूमेंट रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। ये बात का अगर आप ध्यान देते हो तो आपके लिए बेटर होगा। अवेयरनेस के बिना ये ट्रांजिट आपको सेपरेशन या डिस्टेंस दोनों ला सकती है। इसलिए अपने रिलेशनशिप में अवेयर रहिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सिर्फ अपने इमोशन के बारे में ना सोच के अपने स्पाउस के इमोशन के बारे में भी सोचिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फैमिली मेंबर के साथ इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन गैप होंगे। मनी को लेकर लड़ाई हो सकती है। सोशल मीडिया या पब्लिक फोरम पर ज़्यादा अगर आप एक्टिव होते हैं तो भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन लोगों के ओपिनियन से आप इमोशनली अफेक्ट होंगे इस टाइम पीरियड में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हीं की बातों को सुनना और समझने की कोशिश कीजिएगा, या अफेक्ट होइएगा या सैड होइएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की बात पे दुखी होने से इस टाइम पीरियड में कोई फायदा नहीं होगा। पार्टनर के साथ आपको इमोशनल डिस्टेंस या ट्रस्ट इशू ये हो सकता है। स्पिरिचुअल अगर बॉन्डिंग होती है ना तो आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। आप थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे तो माइंड आपका काम डाउन रहेगा और आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम में 7th हाउस में केतु हैं जो रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट बहुत सीवियर लाएंगे। आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। थोड़ा जिप करना पड़ेगा अपने बोलने पे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सामने वाले के इमोशन को समझना पड़ेगा और थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होके अपने माइंड को काम डाउन करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप चलेगी। अदरवाइज ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। जुपिटर आपके 5th हाउस में होने से आपके बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। उनके डेवलपमेंट से या उनकी एजुकेशन में प्रोग्रेस देख के आप हैप्पी हो सकते हैं। ये टाइम आपके बच्चों के इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों में ग्रोथ हो सकती है। आप एज अ गाइड उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं कि वो स्पिरिचुअली या इमोशनली थोड़ा अपलिफ्ट करें, थोड़ा ठीक हो। अगर आप क्रिएटिव पीपल हैं तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप अपने दिल से इस समय जो भी काम करेंगे उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिलती रहेगी। तो अगर आपका कोई क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसको दिल लगाइएगा, अच्छे से उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। राहु का 1st हाउस में होने के बावजूद अगर ईगो में काम आपने नहीं किया तो आपका जो क्रिएशन है वो दुनिया में एक पहचान बना सकता है, एक बिग थिंग हो सकती है। सैटर्न 2nd हाउस में होने के कारण फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है और आपको ये लग सकता है कि आपको सब कुछ समझाना पड़ रहा है और कोई आपकी ज़रूरतों पे ध्यान नहीं दे रहा है या आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। हर एक बात आपको कहनी पड़ रही है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इस टाइप की आपको फीलिंग रहेगी। ये इमोशनल एग्जॉशन भी आपके लिए ला सकता है अगर आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं हुई तो। कुछ लोगों के लिए पेरेंटल हेल्थ या जो फैमिली प्रॉपर्टी इससे जुड़ी सिचुएशन एक्टिव हो सकती है। होम एनवायरनमेंट में साइलेंस और मैच्योरिटी इस टाइम पीरियड में चाहिए, वरना छोटी बातों से आर्ग्यूमेंट बड़ा हो सकता है। कहने को बात छोटी होगी बट वो एक बिगर रूप ले सकती है फाइट के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जुपिटर का 5th हाउस में होना बच्चों या यंग फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो इम्प्रूव करेगा। और अगर आप हार्ट से कनेक्ट हुए
तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपकी बॉन्डिंग एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु का फर्स्ट हाउस में होने के कारण साइकोमेट्रिक हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे फटीग, एंजाइटी या अनएक्सप्लेन्ड फियर। केतु 7th में डाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस अफेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर का 5th हाउस में होना इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ स्टाइल बैलेंस इंपॉर्टेंट होगा। अवॉइड ओवर थिंकिंग, डिजिटल ओवरलोड या लेट नाइट रूटीन। अगर आप फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, वॉक, योगा, प्राणायाम या जिम इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सैटर्न आपको डिसिप्लिन हेल्थ रूटीन की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थ्रोट, टीथ या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज इस टाइम में आ सकते हैं। रेगुलर चेकअप कराना, हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी या स्किन प्रॉब्लम जैसे रैशेज हुआ या एलर्जी हुआ, इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि आप इसको सफ़र करें। अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, माइंड काम डाउन रहेगा। ये ट्रांजिट डीपली कार्मिक और स्पिरिचुअल है। केतु 7th हाउस में आपको दूसरों में डिवाइन देखने की चैलेंज देते हैं और राहु 1st हाउस में आपको ईगो को डिसॉल्व करने की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये टाइम सेल्फ रियलाइजेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है। जुपिटर आपके अंदर की वॉइस को एम्पलीफाई करेंगे, बस ज़रूरी ये है कि आप उसको ध्यान से सुनिए। गुरु, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेवा, इससे आपको कनेक्ट होना चाहिए। आप किसी एंशियंट या ऑफ बीट जो स्पिरिचुअल पाथ होता है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप से इस टाइम पीरियड में आपको डिटैचमेंट होगा और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आपका माइंडसेट ज़्यादा होगा। अगर आप जो हैं इस टाइम पीरियड में कोई मेडिटेशन, तंत्रा या पास्ट लाइफ कर्मा इस टाइप की चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्रिएटिविटी के थ्रू इस टाइम में आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं या आपको ऐसा फील होगा कि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। बच्चों को भी आप इस टाइम में स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाना चाहेंगे। आपका मन होगा कि आपके बच्चे भी थोड़ा स्पिरिचुअल साइड कनेक्ट हो, ऐसा आपका माइंड बनता रहेगा। ये टाइम डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी का है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए एक स्मार्ट प्लानिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। फैमिली और पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें और हेल्थ पर अपना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लगन के स्टूडेंट के लिए। राहु आपके 1st हाउस में इंटर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। आपको लग सकता है कि आपको सब कुछ करना है, साइंस भी, आर्ट भी, कोडिंग भी, म्यूज़िक भी, और आपका जो माइंड है वो एक स्ट्रेस फील करेगा, पर वर्क कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फेज हो सकता है, बट इसका पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो अगर आप किसी चीज़ में ऑब्सेस हो गए हैं तो उसमें मास्टर बनने का भी यही टाइम है। फोकस को क्लियर डायरेक्शन में देना बहुत ज़रूरी है, वरना स्कैटर्ड एनर्जी जो है वो आपको बहुत प्रेशर कर सकती है। ये सबसे सपोर्टिव ट्रांजिट है एजुकेशन के लिए। जुपिटर आपको लॉजिकल क्लियरिटी, इंस्पिरेशन और राइट टीचर ये दिला सकते हैं। ये टाइम हायर स्टडी, स्कॉलरशिप और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स और
कंपटीशन के लिए बहुत आइडियल टाइम होगा, बस एफर्ट रेगुलर होना चाहिए। जुपिटर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को वाइड करेंगे, और स्पेशली अगर आप जैसे साइकोलॉजी, एआई, बिजनेस, फिलॉसफी, फाइनेंस या टेक फील्ड में है तो आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग पावर एक डिफरेंट लेवल की होगी। आपको इस ट्रांजिट से आपको टाइम और नॉलेज के साथ विजडम भी मिलेगी। ये जो ट्रांजिट है ये आपको जस्ट ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं, एक विजडम देगी और एक डीप नॉलेज आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकती है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। सैटर्न यहाँ आपकी स्पीच और मेमोरी पावर को टेस्ट करेंगे। जब भी आप सुपरफिशियल प्रिपरेशन करेंगे या अपने आप को ओवररेट करेंगे, सैटर्न आपको ब्लॉक करेंगे। ये टाइम स्ट्रक्चर स्टडी और रिवीजन का है। अगर आप अपनी डेली स्टडी गोल को फिक्स करके रखते हैं तो सैटर्न आपको सॉलिड फाउंडेशन सपोर्ट दोनों देंगे। ये ट्रांजिट थोड़ा स्लो सक्सेस देता है पर सक्सेस डीप होगा। केतु यहाँ दोस्तों से जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो इंक्रीज करेंगे, या रिलेशनशिप के जोन में थोड़ा डिटैचमेंट भी कर सकते हैं। कई बार लग सकता है कि कोई भी नहीं है जो मुझे समझ रहा है, या मैं अकेला हो गया हूं, मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा हेल्पर नहीं। इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, फेक फीलिंग, फ्रेंडशिप या अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि इस टाइप की फीलिंग आपको बहुत बार अपने फ्रेंड जोन में आ सकती है। अगर आप इस टाइम पीरियड में इनवर्ट जाते हैं, मतलब अपने अंदर जाते हैं, अपना पीस माइंड के साथ खुद से कनेक्ट होते हैं, सोलो स्टडी करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअली अपने को इंक्लाइन करने का काम करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब चलिए कुछ रेमेडी की बात करते हैं। एक्वेरियस लगन के लोगों को क्या करना चाहिए रेमेडी के तौर पे। अगर आप राहु मंत्रा का जाप करते हैं, ओम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः का डेली चैंट करते हैं, तो इससे आपका फोकस और आपकी आइडेंटिटी में एक क्लियरिटी आएगी। हर दिन रात को सोने से पहले अपने किसी एक गुरु या गुरु लाइक जो पर्सन होते हैं या टीचर, उनको दिल से थैंक यू बोलिए। इवन मेंटली भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं सामने बोलिए, बट माइंड से उनको थैंक यू बोलिए। आपको इससे जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी, जुपिटर आपके एक्टिवेट रहेंगे। हर दिन एक फिक्स टाइम पर स्टडी करें, चाहे 30 मिनट हो या 15 मिनट हो, लेकिन रूटीन एक सर्टेन टाइम का रखें, जिससे कि सैटर्न स्ट्रक्चर्ड जो टाइम होता है ना, ऐसे लोगों को बहुत रिवॉर्ड देते हैं जो अपने डिसिप्लिन के साथ सेम टाइम पे सेम काम करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हर दिन 10 मिनट के लिए नो फोन या नो टॉकिंग, जस्ट सिटिंग साइलेंटली, इसका रूल रखें। ये हर किसी के लिए है, पूरे एक्वेरियस लगन वालों के लिए। इससे आपके अंदर एक क्लियरिटी आएगी। आप थोड़ा जैसे कहते हैं ना, इससे केतु भी जो है वो, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट सिखाते हैं, तो इससे एक माइंड में शांति सी फीलिंग होगी और आप एक पीस टाइप की फोकस के साथ अपने काम को करने में अपने को अलाइन कर पाएंगे। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा राहु केतु से जो माइंड फॉग होता है ना उसका, या स्पेशली जो मेंटल रेस्टलेसनेस होती है उसको ये थोड़ा आपको क्लियर करेगा। राहु का जो इल्यूजन क्रिएट होता है उसको भी क्लियर करेगा, और आपको सही इंटेंशन और किस एरिया में आपको काम करना है उसके तरफ आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। कोकोनट का आप इस टाइम पीरियड में दान कर सकते हैं, स्पेशली सैटरडे को आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में दुर्गा चालीसा का जाप करें, पाठ करें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा।
किसी मंदिर या स्पिरिचुअल प्लेस में ब्लैक ब्लैंकेट या फिर सैंडलवुड वो भी डोनेट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने लुक्स और इमेज के चक्कर में एक्सट्रीम मेकओवर इस टाइम पीरियड में रिस्की होगा। उतना ही चेंज अपने में करें जितना नेसेसरी हो। मोर फोकस खुद के लिए मत कीजिएगा, जस्ट आउटर लुक के लिए मत कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट अपने घर का जो ईशान कोण होता है उसको क्लीन और क्लटर फ्री रखिएगा। ये आपकी स्पिरिचुअल क्लियरिटी और मेंटल फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है। होम एंट्रेंस के पास जहाँ से आप एंटर करते हो घर में, उसके पास येलो तोरण बनाइए या बनाना लीव्स अगर आप रखते हैं तो वो भी आपके गुरु को एक्टिवेट करता है और गुरु की ब्लेसिंग तो हर किसी को चाहिए होती है। अगर आप कपल हैं तो अपने बेडरूम में कामिंग टोन रखिए और ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखिए जो पेयर में हो, जैसे 2 लैम्प्स हो, 2 स्वान हो, मतलब जो पेयर रिप्रेजेंट करता हो उसको आप यूज करते हैं। तो केतु चूंकि आपके 7th हाउस में है, रिलेशनशिप को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। तो अगर आप इस तरह से पेयर में कोई चीज रखते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बैलेंस करेगा। अपने मिरर को स्टडी टेबल के सामने मत रखिए, क्योंकि अवॉइड मिरर अपोजिट, आपका जो स्टडी टेबल है उसके अपोजिट, डेस्क के अपोजिट में न रखिए। इससे मिरर से जो है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि मिरर आपके, ट्राई कीजिए कि मिरर आपके स्टडी टेबल के आसपास कहीं ना हो, आगे पीछे साइड एक तरफ हो, मतलब जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सकते हो। 1-2 क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्रिस्टल है सिट्रिन, ये आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। ये आपको फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका। इसको शायद सुनहला बोलते हैं, आई थिंक। आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी आपको काफी क्लियरिटी देगा स्टडी में आपके। जुपिटर इससे एक्टिवेट भी होता है। अगर पॉसिबल है तो गूगल जो होता है या लोहबान जो होता है ना, वो आप एक बार अपने घर में जलाएं, हर रूम में उसको दिखाएं, तो इससे आपकी राहु केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन होती है। स्पेशली जब आपका माइंड काफी ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, आपको रेस्टलेसनेस सी लग रही है या आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, आपको क्लियर विजन नहीं लग रहा है, तो जरूर जलाएं। आपको देखेंगे कि थोड़ा माइंड काम डाउन हो जाएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेमेडी समझ में आई या जो भी मैंने समझाया इसमें, अगर आप उससे कहीं से भी कनेक्ट होते हैं, आपको समझ में कुछ आता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी और ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में आस्क कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सबसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।